और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी अपडेट ताज़ा खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल बोले बीजेपी जहां पर भी जाती है वहां पर सिर्फ धर्म को बीच में लेकर आती है, यही इनकी राजनीति है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल पर हमास ने किया फिर से हमला। आपको बताते चले इजराइल के कई सैनिक हुए गंभीर रूप से घायल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2 दिन से सोशल मीडिया पर बन रहा है प्रधानमंत्री का मजाक। बोले ये पनौती गया था स्टेडियम में इसीलिए इंडिया टीम हार गई। बताएंगे क्यों आखिरकार 2 दिन से मजाक बन रहा है प्रधानमंत्री का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हूती विद्रोहियों ने कर लिया भारत के जहाज को हाईजैक, जिसके बाद मच गया घमासान। बताएंगे आखिरकार हूती विद्रोहियों ने क्या कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केसीआर, असदुद्दीन ओवैसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीनों मिलकर नाटो कर रहे हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हनुमान बेनीवाला ने प्रधानमंत्री के लिए मजे। बोले वर्ल्ड कप में जरूर मोदी गया होगा इसीलिए पनौती लग गई। बोले जहां भी वो जाते हैं वहां पनौती लगा देते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल के आगे लगातार कमजोर पड़ रहा इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन के आगे कमजोर पड़ रहा। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले कुछ दिन का नाटक है बीजेपी और कांग्रेस का, ये दोनों ही चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार ने जमकर निकाली प्रधानमंत्री पर भड़ास। कन्हैया बोले किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने अडानी दोस्त का करोड़ों रुपए माफ कर दिया है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले दोस्तों, भारत का जो जहाज है वो हूती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरा मामला इजराइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी भारत सरकार भी गुस्सा हो गई है हूती विद्रोहियों के ऊपर। मामला कुछ यूं है कि हूती विद्रोहियों ने अभी एक दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि अगर किसी भी जहाज पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाई दिया या फिर फिलिस्तीन ये लोग काम करते हुए दिखाई दिए, इजराइल का झंडा दिखाई दिया या इजरायली लोग काम करते हुए दिखाई दिए, तो हम उस जहाज को हाईजैक कर लेंगे और उसको उड़ा देंगे। आपको बताते चले अब ऐसा ही कुछ दोस्तों तुर्की से इंडिया आने के लिए जहाज निकला था, जिसके बाद आपको बताते चले हूती विद्रोहियों ने उस जहाज को अपने अंडर में ले लिया। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल जहाज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि ना इजराइल का झंडा होना चाहिए और ना ही जो है यहाँ पर उस पर कोई भी इजरायली लोग होना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने तुर्की से इंडिया आ रहे कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया। इसके बाद कार्गो शिप को हाईजैक करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं या फिर इजराइल में काम करने वाले लोग हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आपको बताते चले यमन के हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि फिलहाल जिस भी शिप पर इजराइल का झंडा दिखाई देगा हम उस शिप को उड़ा देंगे। आपको बताया ये जा रहा है कि इस शिप में तो कोई भी इजरायली नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया की शिप को दोस्तों हाईजैक कर लिया गया। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हूती विद्रोहियों ने ये क्यों करा, लेकिन उनका मकसद साफ है कि अगर इजराइल का झंडा दिखा तो वो किसी भी हाल में शिप को नहीं छोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले पूरे देश में लाशें बिछी हुई थी कोरोना में, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ताली और थाली बजा दो। दरअसल दोस्तों इस बात पर तो खैर पूरी दुनिया में ही मजाक बना था हमारा, और ये बात झूठ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने जब आप समझिए जब देश में बहुत खतरनाक स्थिति आ गई थी, जब लोगों को ये महसूस होने लगा था कि आज हमें चीजों की जरूरत है, मतलब आप देख लीजिए कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जब कोरोना में लाशें बिछ रही थी तो प्रधानमंत्री दवा, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के देने के बजाय लोगों को ये सलाह दे रहे थे कि वो ताली और थालियां बजाएं। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो लाशें बिछी हुई है सड़कों पर
कोरोना में लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ताली और थालियां बजाओ। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते कि देश में जातिगत जनगणना हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर देश में जातिगत जनगणना हो गई तो बीजेपी की जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तो काम ही उनसे छिन जाएगा। ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले किसकी कितनी संख्या है दोस्तों, और इसीलिए ये किया जाता है। इसीलिए आपको बताते चले, उन्होंने सीधे सीधे कहा राहुल गांधी ने कि फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी का असली चेहरा दिखाई दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग कितने ही दिन रुक जाएं, कुछ भी कर ले, लेकिन इन्हें खुद भी पता है कि ये कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर उन्हें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी जातीय जनगणना होगी। जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आ गया, उन्होंने कहा उस दिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना करा सकता है, कांग्रेस जातिगत जनगणना करा सकती है, लेकिन बीजेपी कभी नहीं कराएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पूरी तरीके से फेल हो गया इजराइल दोस्तों। हमास के आगे इजराइल क्यों टेकता चला जा रहा है घुटने। आपको बताते चले दोस्तों, हमास ने फिर से एक बार इजराइल के कई ठिकानों को उड़ा डाला है। यही नहीं, उन्होंने इजराइल के कई टैंकों को हासिल कर लिया और उनके सैनिकों को धो डाला है। दरअसल आपको बताते चले, हुआ कुछ यूं है कि फिलहाल फिर से एक बार इजराइल के सैनिकों को हमास ने पकड़ लिया, कई लोगों को बंधक बना लिया, तो कई उनके टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें, दरअसल लगातार इजराइल के जो लड़ाके हैं, इजराइल की जो फौज है वो गाजा पट्टी से आगे बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है जो हमास के लड़ाकों ने दोस्तों एक के बाद एक पूरे लोगों की बोलती बंद कर दी है। खास कर वो तमाम लोगों को अपने अंडर में ले रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि हमास जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर हावी हो गया है। और अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों, तो ये इजराइल और हमास की जो जंग है, इस जंग में एक चीज निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि पूरी तरीके से हमास और इजराइल की इस जंग में दोस्तों कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुका है अमेरिका। अमेरिका ने पूरी मदद की इजराइल की, लेकिन दोस्तों इजराइल की मदद करने से पहले अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए था कि उसके यहाँ तेल की आयात जो होती है पूरे मुस्लिम देश करते हैं। ऐसे में आपको बता दें, तमाम मुस्लिम देशों ने घेर लिया इजराइल को और साफ ये भी ऐलान कर दिया गया कि कोई भी अमेरिका में यूएस में तेल सप्लाई ना करे। दोस्तों बिना तेल के तो आप भी समझ सकते हैं कुछ नहीं हो सकता। हर देश को पेट्रोल की, तेल की जरूरत होती ही है। ऐसे में अब जब ये फरमान जारी किया गया तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि महज एक अरब देश ही है दोस्तों जहां से तेल आयात होता है। आपको बता दें, मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमास जो है दोस्तों वो इजराइल के ऊपर लगातार भारी पड़ रहा है। और ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल अब कहीं ना कहीं इस चीज पर सवाल भी उठ रहे हैं कि अमेरिका ने इजराइल के साथ क्यों दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कपिल देव वाला मामला गरमाया, कांग्रेस ने बीजेपी पर दागे निशाने। दरअसल दोस्तों 2 दिन से कल से कपिल देव का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई में कपिल देव को नहीं बुलाया गया था। अभी इसी मुद्दे पर दोस्तों कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि कपिल देव जैसे महान इंसान जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था दोस्तों, उस टाइम पे जब कपिल देव क्रिकेट खेला करते थे, उनको बीसीसीआई में नहीं बुलाया गया। चलिए उनको नहीं बुलाया गया दोस्तों, उनके साथ साथ जो है एमएस धोनी को भी नहीं बुलाया गया। आपको बताते चले अब ये मामला काफी गड़बड़ा रहा है, जिसके ऊपर कांग्रेस ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले दरअसल कपिल देव ने दोस्तों महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि फिलहाल इनको इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों बस यही बात है जो बीजेपी कपिल देव से चिड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने कपिल देव को वर्ल्ड कप में नहीं बुलाया था। अब इस बात को लेकर इसका मुद्दा कांग्रेस ने बड़ा बना लिया है। कांग्रेस ने साफ कहा कि फिलहाल कपिल देव को ना बुलाने के पीछे बीजेपी की पूरी मंशा थी, वो नहीं चाहती थी कि कपिल देव आए। यही नहीं, कांग्रेस ने निशाना साधते हुए साफ साफ कहा कि फिलहाल कपिल देव को ना बुलाना बीजेपी की एक चाल थी और वो उन्हें बुलाना नहीं चाहते थे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि फिलहाल कपिल देव जबकि क्रिकेट के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। इस पर कपिल देव का भी बयान निकलकर सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ लोग
कुछ लोगों को बुलाना भूल जाते हैं। आपको बता दें उन्होंने एक तरीके तंज कसा है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि जो भी बीजेपी के खिलाफ ट्वीट कर देता है या कुछ लिख देता है या ऐसे लोगों का समर्थन कर देता है जो बीजेपी को घेर रहा है, तो आप समझिए बीजेपी उनसे बदला जरूर लेती है। और इसीलिए कपिल देव को दोस्तों नहीं बुलाया गया उस वर्ल्ड कप में। लेकिन लोग एक सवाल और उठा रहे हैं कि उधर इंडिया टीम हार रही थी, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसी ठट्टे कर रहे थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कन्हैया बोले फिलहाल 2 लोग बसंती का तांगा चला रहे हैं। इस तांगे में बैठकर कन्हैया ने मोदी और शाह दोनों को लपेटे में लिया। आपको बताते चले कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारा ये देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो गरीबों की नहीं, जो अमीरों की सरकार है, अपने दोस्तों का फायदा कराती है। दरअसल कन्हैया कुमार ने अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री के पास किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है। किसान अगर कर्जा नहीं चुका पाता तो उसको गाड़ी से कुचल दिया जाता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस देश का किसान अगर पैसा नहीं चुका पाता तो उसे गाड़ी से कुचल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी का 12,000 करोड़ रुपए का दोस्तों कर्जा माफ कर देते। आप समझिए दोस्तों 12,000 करोड़ का कर्जा माफ। और ये सिर्फ अडानी के लिए नहीं, ये दोस्तों रिलायंस के उसके लिए भी है, क्या नाम है उसका, अंबानी के लिए। आप समझिए अडानी और अंबानी तो दोस्तों मोदी के 2 बाजू हैं, प्रधानमंत्री मोदी के, एक राइट हैंड है तो एक लेफ्ट हैंड है। इसीलिए इन दोनों के ऊपर सवाल भी खड़े हो गए। कन्हैया कुमार ने कहा कि 12,000 करोड़ कर्जा माफ करने के लिए है अडानी और अंबानी का, लेकिन जब किसान बेचारा कर्जा लेकर चुका नहीं पाता तो उसको गाड़ी से कुचल दिया जाता है, या फिर दोस्तों पैसे वसूलने के लिए उसका ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं, तो उनके साथ बदतमीजियां करते हैं किसानों के साथ। यही नहीं कई ऐसे मुद्दे जो हम फिल्मों में भी देखते हैं और वो बिल्कुल रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं। इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी और जमकर अमित शाह को घेरा। उन्होंने कहा साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों किस तरीके से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को दबाकर, सच्ची आवाज को दबाकर इन लोगों को लगता है कि ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीति पर सवाल खड़े हो गए। और कन्हैया कुमार ने साफ कहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त पूरी तरीके से जो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं आम बात हो चुके। और एक चीज तो साफ है कि फिलहाल देश की संपत्तियां जो दोस्तों पूरी तरीके से बेची जा रही हैं, और आप भी समझते हैं कि कितना जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस चीज को दोस्तों समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है, आज हमारे देश के जो मेन मुद्दे हैं दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है और इन मुद्दों पर वो बात नहीं करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग में दोस्तों पूरी तरीके से अब जो है यहाँ पर तुर्की का बड़ा हमला। तुर्की ने कहा कि फिलहाल इजराइल मासूम फिलिस्तीनियों की ले रहा है जान। आपको बताते चले इजराइल ने अपना बयान दिया, फिर से एक बार इजराइल के ऊपर फिर से तुर्की ने अपना एक बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल इजराइल मासूम लोगों को मार रहा है, वो नरसंहार करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अपनी आत्मरक्षा के नाम पर लगातार इजराइल जो है वो वहां के सीधे सच्चे लोगों को मार रहा है और बहाने ये ले रहा है कि हम तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि कौन सी आत्मरक्षा हो रही है जिसके बारे में हमें पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है ये तो सभी देख रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल आत्मरक्षा के नाम पर लगातार इस तरीके की चीजें की जा रही हैं और लोगों को दोस्तों मारा जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या फिलिस्तीन के लोग दोस्तों इंसान नहीं है? उनको भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है, आपको चोट लगती है, आपको भी दर्द होता है। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है उनके साथ, उस चीज को हम किसी भी तरीके से दोस्तों सही एंगल में नहीं ले सकते, इसको माफ नहीं कर सकते। और ये चीज साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल उन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। इसलिए गलत किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि शायद वो लोग ये सब कुछ सहन कर रहे हैं, लेकिन हर कोई ये चीजें सहन नहीं करता है। और मुझे पूरा यकीन है कि फिलहाल दोस्तों इन तमाम चीजों पर ये जो भी हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार अब घिर चुकी है। सवालों का घेरा बीजेपी का है और बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि फिलहाल ये जो भी हो रहा है ये रुक जाएगा अपने आप। लेकिन आपको बताते चले उस पर, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी राय दी थी इस लड़ाई में, जंग में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। संजय रावत बोले मैच में ऐसे घूम रहे थे जैसे मानो प्रधानमंत्री ही क्रिकेटर हो वही बॉलर हो। दरअसल आपको बताते चले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जाने से मैच हार गई है टीम इंडिया, अगर वानखेड़े स्टेडियम में हुआ होता तो शायद जीत जाते हम। आपको बताते चले उन्होंने संजय रावत ने सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी स्टेडियम में क्यों रखा गया, वानखेड़े स्टेडियम में रखना था ये मैच। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि संजय रावत ने बीजेपी पर फिर हमलावर होगा और उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को पनौती ही समझ लिया है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है पूरी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पनौती नाम से ट्रेंड कर रहे थे। यही नहीं, एक लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जो कहता है कि मैं मध्य प्रदेश से मैच देखने आया था, पर मुझे जब इंडिया टीम हारने लगी तो मुझे लगा मैं पनौती हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री यहीं पर मौजूद हैं। इस यानी कि दोस्तों लड़का प्रधानमंत्री को एक तरीके ताना कस रहा था कि मुझे लग रहा था मैं ही हूं पनौती, पर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हुए हैं और उनकी वजह से टीम इंडिया हार रही है, मतलब वो है पनौती। उसका कहने का मकसद ये था। यही कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल भी खड़े हुए हैं। अगर एक तरीके देखा जाए तो ये पनौती वाला जो मामला है ये काफी आगे चला जा रहा है, क्योंकि ये बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल पनौती कर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और इस सवाल का जवाब दोस्तों हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि ये तो चीज साफ हो चुकी है कि फिलहाल प्रधानमंत्री का खेल कूद वाली ये जो बात है ये कहीं ना कहीं बार बार साबित हुई है जब भी प्रधानमंत्री स्टेडियम जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईरान के समर्थन में दोस्तों हूती विद्रोहियों ने किया था भारत की शिप का, आपको बताते चले दोस्तों एक तरीके से कब्जा। दरअसल आपको बताते चले हालांकि अब भारत की शिप को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों हूती विद्रोहियों ने इसको अपने अंडर में ले लिया था और कहा था कि फिलिस्तीनी झंडा क्यों लगा था। यही नहीं, फिलिस्तीन के झंडे पर बहुत बवाल खड़ा हो रहा है। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि वो इजराइल के लोगों के वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं और इजराइल के लोगों को वो छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें हूती विद्रोहियों का कहना है कि इन इजराइल के लोगों की वजह से ही हमारे मासूम और सीधे साधे फिलहाल मुस्लिम भाई मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है इस चीज को माफ नहीं किया जा सकता। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि दूसरे देशों के जो लोग भी काम कर रहे हैं इजराइल के साथ उनकी शिपों में या उनके लिए, वो लोग तत्काल में वो सरकारें और वो देश अपने अपने लोगों को अपने वापस देश में बुला ले जो लोग इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, वरना उन्होंने कहा है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर उनको कुछ हो जाता है तो। आपको बता दें हूती विद्रोहियों ने खुली चेतावनी दी है कि अगर अपने अपने लोगों को वो लोग बुलाना चाहते हैं तो बुला लो, वरना इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके ऊपर हमला नहीं होगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हूती विद्रोह इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा है। जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है उसको लेकर उन्होंने ये मांग रख दी है और उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल जिसके जो लोग हैं उनको बुला लिया जाए और अगर वो नहीं बुलाते तो उनकी ही जिम्मेदारी होगी सारी की सारी। तो दोस्तों एक चीज तो साफ है कि फिलहाल यहाँ पर जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर अब वो टेंशन भी आ चुकी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है, ये जो कुछ भी जो चीजें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों अब इन सरकारों की नीतियां भी दिखाई दे रही हैं। और एक चीज तो साफ है फिलहाल कि इस हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है इजराइल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले केसीआर, असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी ये तीनों जो है यहाँ पर नाटो गाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा तीनों के तीनों मिले हुए हैं, पूरे तेलंगाना को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने साफ साफ बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो केसीआर के साथ मिली हुई है, ये मिलकर जो है केसीआर की मदद करते हैं और केसीआर बीजेपी की मदद करता है। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इस वक्त पार्टी जो सवालों के घेरे में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ने भी कहा था अपनी एक सभा में कि भैया केसीआर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि हमसे डील कर लो, हमारी मदद कर दो, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारे घोटाले रहेंगे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर लोगों ने कहा था कि इसका मतलब राहुल गांधी सही कह रहे थे, बीजेपी और केसीआर मिले हुए हैं आपस में। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे